नाम जप में तभी प्रीति होगी जब वाणी मौन का आश्रय ले। कम बोलो, आवश्यक है तो मृदु शब्दों में हितकर बात कह दो, नहीं मौन रहो। वाणी को जितना तुम संभाल संभाल करके नाम जप में लगाओगे तो तुम्हारा अभ्यास बन जाएगा नाम जप करने का। ऐसी आदत पड़ जाएगी कि जरा सा छूटने का भ्रम हुआ कि आपकी जलन होने लगेगी, नाम छूट गया, आप परेशान होने लगेंगे। फिर तो उपासक की ऐसी प्रबल निष्ठा जगती है को 24 घंटे नाम जाप करने का लोभ पैदा हो जाता है। 24 घंटे नाम जपते हुए सो गया, जगते ही नाम जप, तो उसकी पूरी रात नाम जप में ही मानी जाती है। जो थोड़े से नाम जपने में संतोष कर लेता है उसे भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। जैसे बड़े जोर की भूख या प्यास लगे तो एक एक क्षण मांग होती, कब पानी मिले, कब भोजन मिले। इसी प्रकार नाम प्रेमी का भी एक क्षण भी नाम के बिना नहीं जा सकता। अगर कहीं भूल हुई तो बहुत कष्ट होता है उसे। तद स्मरणेन परम व्याकुलते। नाम है, संख्या से जपो तो रुचि बढ़ेगी। अगर आपका अभ्यास बिना माला, बिना किसी बाहरी प्रयास के अंदर निरंतर चलने का अभ्यास है तो इसमें संख्या जोड़ने की आवश्यकता नहीं। किसी ने प्रश्न किया था कि अगर बिना संख्या के नाम जप करते हैं तो उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो क्या संख्या से नाम जप करने पर फल मिलता है? क्या नाम जपने से फल मिलता है। वो जैसे भी आप जपे, वो अविनाशी त्रिगुणातीत नाम जैसे भी उच्चारण हो आपका मंगल करेगा। साधक को कोई एक पद्धति अपनानी चाहिए नाम जप की। महापुरुषों ने कई पद्धतियां बताई हैं। एक पद्धति है श्वास के साथ नाम जप करना। लंबी श्वास खींचो, कई नाम उसमें, फिर आराम से छोड़ो, कई नाम उसमें जपो। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और नाम जप में प्रीति होगी। और संतों ने कहा श्वास श्वास नाम जपे तो दुविधा रहे न कोई। अर्थात अब दुविधा नहीं कि पता नहीं भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। ये नाम व्यापक की बात है जो श्वास प्रश्वास में निरंतर नाम का अभ्यास करता है। दूसरा है अपने मानस में नाम भगवान को विराजमान करो, लिखो। राधा दिखाई दे रहा है और बार बार राधा राधा राधा। इन नाम अक्षरों में अपार सामर्थ्य है। बारंबार अपने मन से लिखो और उसे पढ़ो, उसी को सुनो, उसी को बोलो। वो नाम तुम्हारा परम मंगल कर देगा, दृढ़ अभ्यास हो जाएगी। यदि नाम का ऐसे ध्यान नहीं होता तो जो विग्रह आपको प्रभु के प्रिय हो उस विग्रह को अपने पास रखें, थोड़ी थोड़ी देर में दर्शन करें, फिर वही नाम जप करते हुए मानस पटल पर आराध्य देव का चिंतन। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। नामाक्षरों की
बार बार आवृत्ति, बार बार जपना बड़ा आनंद का विस्तार हो जाता है। इससे किसी भी एक नियम से आप श्वास की प्रत्येक गति पर आपका ध्यान हो और प्रत्येक श्वास खींचने और छोड़ने में जितने अधिक से अधिक नाम ले सको। अगर श्वास के साथ मंत्र चलने लगा, नाम जपने लगा, तो फिर माला की आवश्यकता नहीं। श्वास के साथ होने वाले प्रत्येक जप की दिव्य लाभ वृत्ति प्रकट होती है। फिर माला थोड़ा विक्षेप लगने लगता है। सिर घुमाओ, सुमेरु पे आवे, प्रणाम करो। वो तो मन ही मन श्वास प्रश्वास में नाम जप करता है। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से बचपन में ही शिक्षा मिली थी। वह एक रट लग गई थी, अब निरंतर नाम हमें चलाना है। मन न लगता तो कीर्तन करते नाम का, शांत हो जाता फिर नाम जप करते। 2-4 मालाएं की तो उससे मन थोड़ी लग जाएगा प्रभु में। अच्छा है, ना करने से अच्छा है, पर आपकी मना स्थिति फिर नामाकार नहीं होगी। श्वास का जप मन का लगना जरूरी होता है, नहीं हो ही नहीं सकता। जब आप नाम जप करते हुए श्वास खींचते हैं फिर छोड़ते हैं तो मन के भागने का समय नहीं रहता, क्योंकि प्राण, मन और ब्रह्मचर्य तीनों का तारतम्य है। जो साधारण उपासक है, जिसकी अभी मनो गति में प्रवेश नहीं हुआ है, वो जिह्वा से जरूर नाम उच्चारण करे। ना बाहर उच्चारण करे तो उपांशु में उच्चारण करे। ओठ हिलने पर आवाज बाहर नहीं है। जब अभ्यास हो जाएगा तो यही उपांशु मानसिक में बदल जाएगा। श्वास का भजन मन के बिना नहीं हो सकता। जब मन ध्यानस्थ होता है, श्वास के द्वारा जपे हुए नाम पर साथ में जीभ से भी उच्चारण हो रहा है, तो ये अद्भुत गति नाम की प्रकट कर देती है। ये वृत्ति कभी भी उसका मन जप नहीं छोड़ सकता, जो श्वास प्रश्वास में एकाग्रता पूर्वक नाम जप कर रहा है। श्वास श्वास नाम जप और उपाय कछु नाहि। जिससे नाड़ियां या दिल धड़कता रहता है। आप चाहो तो कलाई की नाड़ी से मस्तक में भी, हृदय में भी एक धड़कन होती है, उसके साथ नाम जोड़ दो। माला की जरूरत नहीं। जब आप उस धड़कन के साथ नाम जोड़ोगे तो आपका नाम नाड़ी के अनुसार धीरे धीरे नस नाड़ियों में उतरने लगेगा। भूरी सखी जी ने कहा है, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे। इसमें भी बहुत निरीक्षण की आवश्यकता कि एक भी धड़कन खाली न जाए, नाम के साथ चले। जीभ से उच्चारण और एकाग्रता धड़कन में ऐसे ऐसे होती है। राधा वल्लभ से, राधा वल्लभ से। फिर एक बहुत महान नाम जप की पद्धति है कि आंखें मूंद करके पूरे नाम को सामने देखना।
लिखा हुआ नाम, बार बार उसे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति नहीं तो बार बार लिख रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अपने सामने आकाश की तरफ देखकर नाम लिखो, या अपने मस्तक पर लिखो, या अपने हृदय पे लिखो। मन को पढ़ाओ जरूर, बिना पढ़े आगे न बढ़ने पावे। जीभ का प्रयोग बहुत धीरे से होता है, इसमें गिनती इसमें जरूरत नहीं है। अब जैसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, तो नाम दिमाग में छाया रहता है, जबान से नहीं जप रहे, पर जिधर देखो उधर लिखा वही नाम। तो हम एक क्षण भी नाम से अलग नहीं रहते इस पद्धति के अनुसार। मंत्र अक्षर या नाम अक्षर साक्षात भगवान है। अगर आप मन से उसको लिखोगे और देखोगे तो आरंभ में थोड़ा आपका मन विचलित होगा, फिर मन आसक्त हो जाएगा और सबसे बढ़िया तरीका आ जाएगा ये नाम जप का, देखते हुए। इसका अभ्यास चतुरासी जी का किया गया। तो आप सच्ची मानो जैसे देख के आप पढ़ते हो, ऐसे माइंड में लिख गए, देख के पढ़ा, एक एक लाइन, एक एक पंक्ति, ऐसे पूरा 2 घंटे में होता है। 1 मिनट का समय नहीं कि उसमें चूक हो जाए। फिर योग दर्शन में लिखा है, तज्जप तदर्थ भावनम। जैसे हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे हैं, तो एक उपाय है कि राधा वल्लभ लाल की झांकी हमारे नेत्रों में रहे। फिर नाम जप करें, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बहुत बढ़िया सहज पद्धति है। छोटी छवि राधा वल्लभ जी की रख लो, बार बार देखो और फिर ध्यान मिलाओ, बार बार देखो फिर ध्यान मिलाओ। नाम जप करते कुछ दिन में छवि नहीं देखनी पड़ेगी, वो आ जाएंगे मानस पटल पर। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, नाम के बिना सद्गति प्राप्त नहीं है। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम निस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम शयाति परमाम गतिम। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ओम एकाक्षर नाम मुझ ब्रह्म का ही है। इसका उच्चारण करते हुए यदि मेरा ध्यान किया जाए, मुझ परमात्मा का ध्यान किया जाए, तो वो शरीर छोड़कर कैवल्य परम पद को प्राप्त होता है। मनुष्य अगर अपने आराध्य देव की मूर्ति का ध्यान जबान से और कान से भगवान नाम जो जप रहे हैं उसका श्रवण, तो ये उत्तरोत्तर मंत्र नाम उतरता है। पहले जिह्वा में, फिर उपांशु में, फिर मानसिक में, फिर परावाणी में। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, वैखरी जो आपको सुनाई दे रही है, उपांशु में चल रहा है, मध्यमा पश्यंती वो देख रहा है, नाम डूबा हुआ है नाम दर्शन में। परा, अब यहां जब किया नहीं जाता, यहां अपने आप होता है। जब नाम नीचे उतरकर परावाणी में विराजमान हो जाता है, तब जब किया नहीं जाता, स्वाभाविक होता है। ऐसे अभ्यास से उत्तम नाम जब प्रारंभ होता है।
जिसकी नाम में रुचि और महत्व बुद्धि हो गई, विश्वास करो बेड़ा पार नहीं करना, पार हो गया। इतना स्मरण रखना चाहिए कि नाम को बेचना नहीं चाहिए। बेचना यही है कि प्रभु हमने इतने माला जपा, इस समस्या का समाधान हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अगर निष्काम भावना हो, नाम का ध्यान या नामी का ध्यान करते हुए प्रेम सहित निरंतर गुप्त भजन हो, तो बहुत जल्दी उसे भगवत साक्षात्कार हो जाए। जो उपासक नाम पर महत्व कर लेता है, अपना जीवन बना लेता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक पद में कहा, नाहिन आवत आन भरोसो, नाहिन आवत आन भरोसो, यह कलिकाल सकल साधन तरु, है श्रम फलनी भरोसो, नाहिन आवत आन भरोसो। किसी साधन का भरोसा, किसी सिद्धि का भरोसा सब नहीं रहेगा। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये कलिकाल है, चाहे जो और साधना कर लो, जब साधना का फल मिलेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या फल मिला है। अर्थात साधना में लगे हुए तुम्हें परिणाम में केवल श्रम रूपी फल मिलेगा, परमानंद नहीं। नाम जब तुम्हें वास्तविक फल प्रदान करेगा, प्रेम। तप तीरथ उपवास दान मख, जेहि जो रुचय करो सो, पाए ही पे जानिबो कर्म फल, भरी भरी वेद परोसो, नाहिन आवत आन भरोसो, नाहिन आवत आन भरोसो। एक भगवान नाम के सिवा कोई पावन करने वाला नहीं। तपस्या कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत अनुष्ठान कर लो, बड़े बड़े दान दे दो, यज्ञ कर लो, ये सब कर लो। वेदों ने बहुत वर्णन किया है, ये करने से ये मिलता है, ये करने से ये मिलता है। इसीलिए अपनी दिव्यता का अनुभव कराने के लिए अर्जुन जी से कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। बहुत वेदों ने फल परोसा है, ऐसा करो तो ये फल, ऐसा करो तो स्वर्ग में ये सुख मिलेगा। भाव ये है कि जब तक तुम्हारे हृदय में नाम जप नहीं चलेगा, तब तक कोई भी फल फूल तुम्हें अविनाशी परम पद में नहीं विराजमान कर पाएगा। ये सब तप ज्ञान तपस्या जो व्रत नियम है, सब बहुत 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 ब्रह्मलोक तक। आगम विधि जप जाग करत नर, शरत न काज खरोसो, सुख सपने हूना जोग सिद्धि साधन,
रोग वियोग धरो सो नाहीन आवत आन भरोसो। गोस्वामी जी कह रहे हैं बड़ी शास्त्र विधि से मंत्रानुष्ठान करते हो कामना की पूर्ति के लिए, चाहे जितना अनुष्ठान कर लो, यज्ञ कर लो, पर असली कार्य की सिद्धि नाम से ही होगी, इनसे नहीं होगी। योग सिद्धियों की प्राप्ति भी रोग और वियोग के समान है। अहंकार का रोग लग जाता है, तुम्हारे मन की बात जानना, दूर की बात सुन के आपको बता देना, वैसे ही अहंकार नष्ट नहीं था, इन सिद्धियों ने तो और पुष्ट कर दिया। अब वो वियोग कराएंगी भगवान का, और रोग की तरह संसार की सम्मान की चाह बढ़ती चली जाएगी। ये सिद्ध महापुरुषों के वचन है। जो केवल सिद्धियों की चाहत के लिए अनुष्ठान और ये सब कार्य करता है, तो उसको समझना चाहिए क्या शरीर तुम्हारा मरेगा? नहीं मरेगा तो सिद्धियां खत्म हो जाएंगी। ये तुम्हारी यात्रा में थोड़ी साथ देंगी, यहीं तक है। पत्थर में प्रवेश कर जाना, आकाश में उड़ना, एक ही समय कई जगह उपस्थित हो जाना, दूर की बात श्रवण करना, मन की बात जान लेना, तो क्या मिला तुम्हें सिद्धियों का फल? क्या तुम्हारा प्रयोजन बना भगवत प्राप्ति? नहीं, उससे तो बिछो हो गया। रिद्धि सिद्धि पेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावे आई। होई जो चतुर जो शयाना, तो तीन तन चितय न अनहित जाने। इनसे आपका मंगल हो जाएगा। भगवत प्राप्ति बाधक ये सिद्धियां हैं। पुराणों में भी सिद्धांत वर्णन है अलग अलग भगवत प्राप्ति का। मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझ पर बहुत दया की और मुझे बता दिया कि एकमात्र उपाय राम राम राम। ये बात समझनी, इसी से सब हो जाएगा। ये उत्तम उपाय मुझे जब मिला तो मेरे सामने ऐसा मार्ग खुल गया जैसे राजमार्ग, जीटी रोड। कोई गड्ढा नहीं, कोई परेशानी नहीं, आंख मूंद के दौड़ो। अर्थात भगवत प्राप्ति का राजमार्ग है ये नाम जप। सीधे अपने राजमार्ग पर चलो।